एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, अर्जुन का प्रश्न है, भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु मुझे बताइए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षण क्या है, उनकी भाषा क्या है, वे बोलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं इत्यादि। गीता का श्लोक है श्रोताओं, अध्याय 2 का 54वां श्लोक है श्रोताओं। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थितधि किम प्रभासेन किमासीत ब्रजेत किम। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर उत्तर दिए हैं श्रोताओं। जिसका प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार किस भावना भावित व्यक्ति जो होता है उसका भी कुछ लक्षण होता है। कहे हे अर्जुन सुनो, जैसे चलना, बोलना और सोचना। कहे हे अर्जुन सुनो, जिसका धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं तो वह क्या माना जाता है, धनवान माना जाता है। रोगी है, अपने रोग के लक्षणों से क्या हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, वह रुग्ण जाना जाता है, रोग के लक्षण से ऐसा होता है। विद्वान है, अपने गुण से विद्वान जाना जाता है। उसी तरह से कहे हे अर्जुन सुनो, कहने लगे जो है कि कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण श्रोताओं बात यह है कि किस भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है। ये जान लीजिए श्रोताओं, वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा भी जाता है कि मूर्ख का पता तो तब तक नहीं चलता जब तक वह बोलता नहीं। ये सुने होंगे, जाने होंगे आप लोग। जब वह बोल देगा तो पता लग जाएगा कि मूर्ख है या विद्वान है। एक ठने बने मूर्ख है, ढोंगी है, वो तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोल न दे श्रोताओं। जो ही बेचारा बोला त्यों ही बोलते ही पता लग जाता है कि उसका यथार्थ रूप क्या है, प्रकट हो जाता है, सामने फिगर आने लगता है। तो उसी तरह श्रोताओं, किस भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण तो यही है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता रहे। ध्यान देना श्रोताओं, आपको उत्तर मिल गया जो है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तभी होगा जब वह केवल श्रोताओं कृष्ण तथा उनसे संबंधित विषयों के बारे में बोलता हो। भगवान से ही संबंधित विषयों के बारे में बोले, भगवान की ही चर्चा करे, तो जानिए वह किस भावना भावित व्यक्ति है। ये हमेशा उसका जो है पाठ चलता रहे। और जब ऐसा करेगा तो फिर तो अन्य लक्षण स्वतः जो है प्रकट हो जाएंगे, फिगर आपको सामने मिलना शुरू हो जाएगा, चित्र दिखना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से श्रोताओं जो है किस भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रथम यह लक्षण है। कृष्ण की बातें करे, कृष्ण के विषय में हमेशा बोले, उन्हीं में रमे। जो मनुष्य श्रोताओं कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उनमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। तो इस तरह श्रोताओं, व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना चाहिए। कृत्रिम साधन से श्रोताओं इनको रोक पाना संभव नहीं है। ये कैसे रुकेगा? जब कोई किस भावना में लग जाए तो सारी विषय वासनाएं उसकी स्वतः जो है क्या हो जाएगी, बिना प्रयास के दब जाएगी। तो इस तरह श्रोताओं, बिना किसी झिझक के हर मनुष्य को जो है किस भावनामृत में लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भक्ति से दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होता है। किस भावनामृत अगर हो गए तो दिव्य चेतना आपको
मिलने लग जाएगी। तो ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास श्रोताओं भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं बन पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदा प्रसन्न रहता है। यही श्रोताओं जो है लक्षण है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का, यही मुख्य लक्षण है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।